देखिए, राष्ट्रपति महोदया जब हाउस को संबोधित कर रही है, विपक्ष को मर्यादित आचरण करना चाहिए। देश में आपातकाल लगाया गया, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, उसका विरोध करते करते सैकड़ों लोग शहीद हो गए। संविधान को पूरी तरह से पंगु बना दिया। यदि राष्ट्रपति महोदया उसकी चर्चा कर रही है तो कम से कम विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए, और जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी तो चर्चा के समय अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज का जो व्यवहार था विपक्ष का, वह ठीक नहीं था। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। अब उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, अब उनकी संख्या बहुत छोटी सी है। वो वॉकआउट कर गए, वो बैठे थे, उतनी गंभीरता से उनको कोई लेता नहीं। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर रहे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम कोई ईडी, सीबीआई या कोई केंद्र सरकार ने नहीं किया है। उनको जेल अदालतों ने भेजा है, तो उनको अपनी बात अदालत में कहनी चाहिए, और वो कहते रहे हैं। मैं तो दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था, आज लोकसभा का मेंबर हूं साउथ दिल्ली से। मैंने तो तब भी ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठाया था, तो अरविंद केजरीवाल चर्चा से भाग खड़े होते थे। आखिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी के चलते हुए उन्होंने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। सीधे सीधे 2000 करोड़ रुपया का फायदा शराब के ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष में उनको पहुंचा दिया। जिन क्षेत्रों में शराब के ठेके खुल ही नहीं सकते थे, हमारा मास्टर प्लान हमें परमिट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस परमिट नहीं करती, उन रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेके सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर शराब के ठेकेदारों से खोल दिए गए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। यदि ये नई शराब नीति इतनी अच्छी थी, जिसको वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी कहा जाता था, तो अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि उस नई एक्साइज पॉलिसी को उन्होंने वापस क्यों लिया।